नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी में। हमारे द्वारा एक नई सीरीज़ जो है स्टार्ट की गई थी, जिसमें कि हम मध्य प्रदेश का जीके जो है डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीरीज से संबंधित जो है यह हमारा आज का तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा डिस्कस की जाएगी। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि यह जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश है या मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, वो वाला जो टॉपिक है आपका इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में जो है आपका विभाजित किया गया है, और जो आपका भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है उनके अंतर्गत भी जो है इसको कितने भागों में आपका विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश, इससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी बन सकती है आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा डिस्कस की जाएगी। यानी कि आज के इस वीडियो में आपको यह जो है कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश किसका भाग है। तो मध्य प्रदेश जो है आपका गोंडवाना लैंड का एक भाग है। कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि मध्य प्रदेश जो है किस क्षेत्र का या किस लैंड का एक भाग है। तो गोंडवाना लैंड का मध्य प्रदेश आपका भाग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है, यानी कि अक्षांश और देशांतर में जो है ये आपका कितना है। तो इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो है इसका अक्षांश है। साथ ही 74 डिग्री 9 मिनट से लगाकर 82 डिग्री 48 मिनट तक जो है आपका इसका पूर्वी देशांतर है। तो इसका जो है आपका भौगोलिक विस्तार कितना है यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है कि अक्षांश में कितना है और देशांतर में जो है इसका आपका कितना है। वहीं अगर यहाँ पर बात करें कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। और मध्य प्रदेश की लंबाई की बात करें कि इसकी उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर है। और इसकी पूर्व से पश्चिम में आपकी लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर है। तो यह थी आपकी मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ भौगोलिक सामान्य जानकारी, जो कि आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश को जो है कितने भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में आपका बांटा गया है। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से मुख्यतः आपका 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत आपका आता है मध्य उच्च प्रदेश, उसके बाद आता है आपका सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश और पूर्वी पठार। तो मध्य प्रदेश को जो है मुख्यतः आपका 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार। इन 3 भागों में मध्य प्रदेश को मुख्यतः हम यहाँ पर बांटते हैं। और मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश को जो है हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। साथ ही सतपुड़ा प्रदेश और पूर्वी पठार, तो इन तीनों को मिलाकर जो है हमारा मध्य प्रदेश 7 भौतिक प्रदेश में जो है विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर हमें अच्छी ढंग से याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से मुख्यतः कितने भागों में आपका बांटा जाता है, तो इसको 3 भागों में आपका बांटा जाता है। कौन कौन सा है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश और पूर्वी पठार। इन तीनों भागों में जो है इसको हम बांटते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में जो है आपका विभाजित किया गया है, तो उसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा मध्य प्रदेश को जो है 7 भौतिक प्रदेशों में आपका विभाजित किया गया है। तो 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको जो है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार। तो 7 भागों में जो है इसको आपका विभाजित किया जाता है। वहीं मध्य उच्च प्रदेश की हमने बात करी कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है और 7 भौतिक प्रदेशों में आपका बांटा जाता है। तो जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है इसको जो है कितने भागों में आपका विभाजित किया जाता है, तो इसको जो है आपका 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से भाग आते हैं, तो मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ये जो 5 प्रदेश है इन पांचों को मिलकर जो है आपका मध्य उच्च प्रदेश जो है आपका यहाँ पर बनता है। तो ये जो रेड कलर वाली यहाँ पर मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, इनको मिलाकर जो है आपका क्या बनता है, तो मध्य उच्च प्रदेश आपका बनता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में आपका विभाजित किया जाता है, 5 भागों में। कौन कौन से, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार,
रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो इन भागों में इसको आपका विभाजित किया जाता है। चलिए एक एक करके सबसे पहले इन 5 भागों को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मालवा का पठार को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप मैप में जो है देख सकते हैं कि हमारा जो मालवा का पठार है कौन सा वाला इलाका है। तो ये जो मैं यहाँ पर बाउंड्री बना रहा हूँ ब्लू कलर से, यह जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है हमारे मालवा का जो पठार है उसका जो है आपका यह वाला क्षेत्र है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग को मालवा के पठार के नाम से आपका जाना जाता है। तो पश्चिम के साथ मध्य, यानी कि यह जो मध्य वाला भाग है साथ ही पश्चिमी वाला भाग जो हमारे मध्य प्रदेश का है उसका जो मध्य पश्चिमी भाग है उसको मालवा का पठार हम कहते हैं। और यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है, यानी कि जो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसका 28% जो है अकेला मालवा का पठार वाला जो क्षेत्र है वह आपका कवर करता है। कुछ और इससे जुड़ी जानकारी हम देख लेते हैं कि इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में आपका है। तो गुना, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, सागर, विदिशा, शाजापुर, देवास, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ और धार जिलों में यह जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यह जो मैंने यहाँ पर यह इसकी जो बाउंड्री बनाई है इसके अंतर्गत जो है यह सभी जिले आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मालवा का पठार है उसको 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा आपकी विभाजित करती है। तो राइट आंसर बनता है कर्क रेखा जो है मालवा के पठार को 2 बराबर भागों में जो है आपकी विभाजित करती है। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर आपकी गुजरती है। तो यह भी जो है हमें यहाँ पर याद रखना है, मालवा के पठार को 2 बराबर भागों में आपकी विभाजित करती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो है आपका निर्माण कैसे होता है, मालवा का पठार का जो है निर्माण आपका कैसे होता है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई आपकी कितनी है। तो इस पठार पर क्रिटेशियस काल के दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन तथा लावा के आपके साक्ष्य मिले हैं। तो कई सालों पहले जो है यहाँ पर आपका ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और जो उससे निकलने वाला लावा है वह जो है आपका निकला था, तब तो पिघला हुआ था, लेकिन जो है बाद में आपका जम गया और उसके जमने के कारण हमारा मालवा का जो पठार है उसका निर्माण आपका हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मालवा का पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और उससे जो लावा निकला था उससे जो है हमारे मालवा के पठार का निर्माण होता है। और इसकी बात करें कि समुद्र तल से मालवा के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से जो है यह आपका 500 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि इस पठार की यानी कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है। तो वह है आपकी सिगार की चोटी और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 881 मीटर जो है आपकी इसकी ऊंचाई है। वहीं अगर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले कि इसकी जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी जाना पाव की चोटी है। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी, कितनी ऊंचाई है इसकी, 881 मीटर आपकी ऊंची है। और इसी पठार की यानी कि मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है आपका जाना पाव की चोटी। अगला प्रमुख यहाँ पर देख लेते हैं, इस पठार का निर्माण जैसा कि आपको हाल ही में बताया डक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के स्थिरीकरण से हुआ है। इसी कारण इस क्षेत्र में काली मिट्टी जो है मुख्यतः आपकी पाई जाती है। तो मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी आपकी पाई जाती है, काली मिट्टी जो है आपके यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि इसका जो आपका निर्माण है किससे हुआ, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकला था उससे जो है इसका निर्माण आपका यहाँ पर होता है। मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु जो है आपका कहा जाता है। अतः यहाँ जो है आपकी सम जलवायु पाई जाती है, न तो अधिक गर्मी न तो अधिक ठंड जो है आपके यहाँ पर पड़ती है। इस प्रकार से जो है यह इसको जो है मध्य प्रदेश की जो मालवा का पठार है उसकी जलवायु किस प्रकार की है, तो इसकी जो है आपकी सम जलवायु है और इसको विश्व के सर्वश्रेष्ठ जलवायु भी जो है आपका यहाँ पर कहा गया है। जो हेनसुआंग आया था उसके द्वारा जो है मालवा की जलवायु को जो है आपका विश्व स्तर पर श्रेष्ठ जलवायु भी कहा था। तो यह थे आपके मालवा के पठार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। चलिए अब जो है मध्य भारत का पठार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो इसका उत्तरी भाग है हमारे मध्य प्रदेश का, वो वाला जो भाग आप है यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है मध्य भारत का आपका पठार है।
इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो मध्य भारत का पठार मालवा के पूर्वोत्तर में यानी कि पूर्व और उत्तर में जो है यह आपका स्थित है। तो यह जो है कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित है और मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% जो है अपने पास यह यहाँ पर रखता है। या मध्य प्रदेश का जो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है उसका 10.7% जो है यह जो हिस्सा आता है मध्य प्रदेश में, वह मध्य भारत के पठार का हिस्सा आपका आता है। इस क्षेत्र में दोमट मिट्टी से ढकी हुई जलद चट्टानें भी जो है आपकी यहाँ पर पाई जाती है। वहीं बात करें कि यह जो आपका क्षेत्र है मध्य भारत का जो पठार है इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आपके आते हैं, तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और मंदसौर जिले इसी प्रदेश के अंतर्गत जो है आपके मुख्यतः आते हैं। तो जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश का वह जो है मध्य भारत का पठार है। 10.7% जो है अपने पास यहाँ पर रखता है। यहाँ प्रमुखतः जलज चट्टानें आपकी पाई जाती है और कौन कौन से जिले यहाँ पर आपके आते हैं तो वह भी जो है यहाँ पर मैंने बता दी है। चलिए कुछ और जानकारी इसी से जुड़ी हुई डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य भारत के पठार की प्रमुख नदियों की बात करें तो चंबल नदी यहाँ की जो है प्रमुख नदी है। साथ ही काली सिंध और पार्वती आदि नदियाँ जो है आपके मध्य भारत के पठार से होकर बहती है। चंबल नदी तो यहाँ की जो है मुख्य नदी है क्योंकि यहाँ पर भिंड मुरैना वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है सर्वाधिक जो है मृदा अपरदन भी होता है और किस नदी के द्वारा किया जाता है, चंबल नदी के द्वारा जो है आपका वहाँ पर किया जाता है। तो कई बार यह आपका न्यूज़ में भी रहा था। मध्य भारत के पठार की जलवायु जो है किस प्रकार की है, तो ये जो है महाद्वीपीय प्रकार की जो है आपकी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अगला यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर किस प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो है चंबल नदी जो है आपके पूरे साल भर जो है यहाँ पर बहती है। तो यहाँ पर जलोढ़ और कुछ मात्रा में काली मिट्टी जो है आपके यहाँ पर पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर गेहूँ, ज्वार, बाजरा की फसल आपकी उगाई जाती है। साथ ही शीशम, सागौन, नीम, पीपल, खेर आदि के जो वन है आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यह थी आपकी मध्य भारत से जुड़ी जानकारी। कुछ और प्रमुख जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। तो नदियों से जुड़ी हमने यहाँ पर देख लिया, साथ ही यहाँ पर यह भी देख ली कि कौन सी मिट्टी आपके यहाँ पर पाई जाती है, कौन सी जलवायु जो है आपके यहाँ पर पाई जाती है। तीनों के तीनों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। चलिए अब जो है रीवा पन्ना का जो पठार है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैप में मैं जो बना रहा हूँ बाउंड्री, ये आप देख सकते हैं, यह जो है आपका रीवा पन्ना का पठार है। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो विंध्यन कगारी प्रदेश मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में आपका फैला हुआ है। तो यह हमारा मालवा का पठार हो गया। इसके उत्तर और पूर्व में जो है यह हमारा फैला हुआ है कौन सा, रीवा पन्ना का पठार। और इसको जो है इसीलिए इसको रीवा पन्ना का पठार भी कहते हैं क्योंकि यह विंध्यन कगारी मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में आपका फैला हुआ है। और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% जो है अपने पास यह जो है रखता है। तो देखिए दोनों में कंफ्यूजन मत होना, 10% तो जो है आपका मध्य भारत का पठार भी रखता है, लेकिन वह 10.70% जो है अपने पास रखता है। और ये जो रीवा पन्ना का पठार है 10.36% अपने पास रखता है। तो 10% तो दोनों रख रहे हैं, यानी कि मध्य भारत का पठार भी रखता है, रीवा पन्ना का पठार भी रखता है। लेकिन इनके जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वह हमारे लिए यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बुलई, लाल और पीली मिट्टी जो है आपकी पाई जाती है। यहाँ औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर के लगभग होती है। गेहूँ इस क्षेत्र की आपकी प्रमुख फसल है। इस क्षेत्र में पूर्व की ओर चावल की खेती भी आपकी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है आपका यह बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आ जाता है। और इसी में जो है आपके यहाँ पर ज़्यादातर यह जो है गेहूँ की खेती आपके यहाँ पर होती है क्योंकि ऊपर से जो है आपके यहाँ पर गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है वह भी आ जाता है। तो यहाँ पर जो है पानी की किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, जिसके कारण यहाँ पर चावल की खेती जो है अधिक मात्रा में आपकी की जाती है। कृषि जो है यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इस क्षेत्र के प्रमुख नगर सतना, रीवा, पन्ना, दमोह आदि जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपके आते हैं। देखिए यहाँ पर जो है जिले जो है एग्जैक्ट हमें यहाँ पर याद नहीं रखना है। अगर आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के 52 जिले पूरे के पूरे याद है और उनकी लोकेशन याद है तो आपको जिलों को याद करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपको बस यही याद रखना है कि मालवा का पठार का जो भौगोलिक क्षेत्र है वह कहाँ पर आता है, मध्य भारत का क्षेत्र जो है आपका कहाँ पर आता है, साथ ही जो रीवा पन्ना का क्षेत्र है
है वह कौन सा इलाका है। तो वहाँ पर अगर आप जिले एक बार अगर आपके माइंड में जो है इसकी लोकेशन क्लियर है तो आप आराम से जो है उसके जिले यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें 52 जिले भी यहाँ पर याद होना चाहिए और उसकी लोकेशंस भी जो है हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए, ताकि अगर हम MPPSC मेंस के एग्ज़ाम लिखते हैं तो उसमें जो है यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। तो यह जो यहाँ पर बना रहा हूँ बाउंड्री, ये वाला आप देख सकते हैं बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ भी दिख जाएगा। जूम करके जो है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए देख सकते हैं आप, यह बुंदेलखंड का पठार, इसको जो है जूम करके मैप में बता दिया। चलिए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो बुंदेलखंड का पठार मध्य उच्च भूमि के उत्तरी भाग को आपका कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.6% जो है अपने पास यहाँ पर रखता है। इसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी और गुना जिले के कुछ भाग जो है आपके बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पठार बुंदेलखंड नीस नामक प्राचीन चट्टानों के अपरदन से जो है आपका बना हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश प्राचीन चट्टान है जिनका नाम था नीस नामक प्राचीन चट्टानों के अपरदन से बना हुआ है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसका राइट आंसर हमें यहाँ पर लगाना है बुंदेलखंड का पठार। इस प्रदेश की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी के मिश्रण से बनी हुई बुलई दोमट मिट्टी भी जो है आपकी यहाँ पर पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो लाल मिट्टी और काली मिट्टी है उन दोनों का मिश्रण जो है आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कुछ और जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। कृषि एवं पशुपालन इस क्षेत्र के प्रमुख व्यवसाय है। इस प्रदेश के प्रमुख नगर दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, नौगांव और चंदेरी जो है आपके इस क्षेत्र के प्रमुख शहर आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र के। तो सबसे पहले इसको आप मैप में देख लीजिए कि यह जो क्षेत्र है आपका कहाँ पर आता है। तो चलिए यहाँ पर रेड कलर से जो है मैं यहाँ पर बना देता हूँ। यह जो है आपका नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है। इससे जुड़ी यहाँ पर जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व पश्चिमी भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की सक्रिय घाटियों के मध्य का भाग नर्मदा सोन नदी घाटी जो है आपका कहलाता है और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% जो है अपना रखता है। तो मालवा का पठार का हमने 28% पढ़ा था। मध्य प्रदेश का यह जो आपका नर्मदा सोन घाटी है यह जो है आपका यहाँ पर 26% है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है तो वह आपका मालवा का पठार रखता है और दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है, नर्मदा सोन घाटी। और मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल या कितना एरिया जो है आपका इसके अंतर्गत आता है तो यह जो है आपका 26% एरिया इसके अंतर्गत आता है। यह घाटी मध्य प्रदेश का सबसे नीचा भाग है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे नीचा भाग कौन सा है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें राइट आंसर लगाना है नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे नीचा भाग है। यहाँ गहरी काली मिट्टी भी पाई जाती है। महादेव एवं सतपुड़ा श्रेणी पर सदाबहार वन भी आपके पाए जाते हैं। नर्मदा घाटी में चूने का पत्थर तथा कोयला पाया जाता है। इस घाटी के प्रमुख नगर जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा तथा खरगोन है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आपके आते हैं, जबलपुर आता है, नरसिंहपुर आता है, होशंगाबाद आता है, रायसेन आता है और खंडवा तथा खरगोन जिले इसी के अंतर्गत जो है आपके आते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की। तो देखिए मैप में आप देख सकते हैं यह पूरा वाला इलाका जो है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का जो है आपका इलाका है। यह जो है दक्षिण मध्य प्रदेश में पश्चिमी सीमा के पूर्व में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है। तो इससे जुड़ी कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो इस श्रेणी के 3 उप विभाजक है, राजपीपला की श्रेणी, मध्य श्रेणी और मेकाल श्रेणी। यानी कि इसको जो है यह जो पूरी श्रेणी है यानी कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी आपके 3 भागों में जो है आपकी विभाजित है। तो सबसे पहले आपके आती है यहाँ पर राजपीपला की पहाड़ी। तो देखिए यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं यह जो है आपकी राजपीपला की पहाड़ी है। उसके बाद आपकी आती है मध्य श्रेणी जिसके अंतर्गत आपकी ग्वालीगढ़ की पहाड़ी और महादेव श्रेणी यह जो है दोनों आपकी आती है। और इसका जो तीसरा विभाजक है या तीसरा उप विभाजक है वह आपका मेकाल श्रेणी और यह जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके में जो है आपका यहाँ पर आता है। तो इस
श्रेणी के 3 आपके उप विभाजक है। कौन कौन से? राजपीपला की श्रेणी, मध्य श्रेणी जिसके अंतर्गत आपको ग्वालीगढ़ श्रेणी और महादेव श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और तीसरी है आपकी यहाँ पर मैकाल श्रेणी। तो इसको भी जो है आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। यह जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 11% है और सतपुड़ा क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 1350 मीटर है। यानी कि यह जो वाला इलाका है इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। और 1350 मीटर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है आपका धूपगढ़ चोटी। कहाँ पर स्थित है? किस श्रेणी में स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी में जो है आपके स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो आपके होशंगाबाद जिले में यह आपके स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है। साथ ही देखिए इन श्रेणियों का जो क्रम है वह भी जो है हमें यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है। जो 2019 की जो आपकी एग्जाम हुई थी MPPSC, उसमें पूछा गया था कि सतपुड़ा श्रेणी की जो आपकी सबसे पश्चिमी जो सतपुड़ा श्रृंखला है या सतपुड़ा श्रेणी है उसके सबसे पश्चिमी जो आपके यहाँ पर पहाड़ी है या पर्वत जो है वह आपका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बनता है राजपीपला की श्रेणी जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे पश्चिमी श्रेणी है। तो इस प्रकार से इनका क्रम भी जो है हमें यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि क्रम से भी जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले आपके आते हैं? तो छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा, सिवनी, बैतूल, मंडला, बालाघाट, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ इस क्षेत्र के प्रमुख जो है आपके यहाँ पर नगर है और इसी क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपके यहाँ पर आते हैं। चलिए अब बचता है हमारे बघेलखंड का पठार। तो इसको जो है मैप में मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि हमारा जो बघेलखंड का पठार है आखिरकार आता कहाँ पर है। तो देखिए ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है हमारे बघेलखंड का पठार है। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यह जो बघेलखंड पठार है यह हमें क्या क्या और यहाँ पर बताता है। तो चलिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो बघेलखंड पठार की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सोन नदी से पूर्व तथा सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र बघेलखंड का पठार जो है आपका कहलाता है। तो सोन नदी से पूर्व तथा सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र जो है बघेलखंड का क्षेत्र आपका कहलाता है। गोंडवाना सेल समूह इस मध्य प्रदेश की भौगोलिक विशेषता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र इस प्रदेश में स्थित है और इस क्षेत्र की प्रमुख नदी आपकी कौन सी है? तो सोन नदी है। और मध्य प्रदेश के कुल कितने मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसका कुल कितना क्षेत्र अपने पास रखता है? तो 7% जो है यह अपने पास यहाँ पर रखता है। बघेलखंड के पठार की जलवायु मानसूनी है। यहाँ पर आपको काली, लाल, पीली, पथरीली मिट्टियाँ जो है आपकी पाई जाती है। यहाँ पर सभी प्रकार की मिट्टियाँ जो है आपको देखने को मिलेगी। कुछ और जानकारी है इससे जुड़ी यहाँ पर देख लेते हैं। बघेलखंड के पठार क्षेत्र में कोयला, बॉक्साइट, चूने का पत्थर, फायर क्ले आदि खनिज मुख्य रूप से आपके पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वन्य जीव तथा पहाड़ी दुर्गम स्थान होने के कारण आवागमन के साधनों में भी जो है आपकी कमी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बात करें कि बघेलखंड का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो है आपके कौन कौन से जिले आते हैं? तो रीवा, सतना, उमरिया, सीधी, सिंगरौली और अनूपपुर ये जो प्रमुख जिले हैं, प्रमुख नगर है आपके बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन था उससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बन सकती थी मैंने जो है आपको यहाँ पर बता दी। बहुत शॉर्ट में जो है ये जानकारी आपको यहाँ पर दी, यानी कि वही जानकारी यहाँ पर आपको दी जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड थी। साथ ही इस टॉपिक से जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। मैं चाहता तो बहुत सारे जो है इससे जुड़े हुई जानकारी जो है आपको यहाँ पर दे देता है कि मालवा के क्षेत्र में, मालवा का जो पठार है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, कौन जिले में क्या पाया जाता है। तो हमारी जो जिलेवार या जो जिला दर्शन की सीरीज है आपकी डेली करंट अफेयर्स में चली ही रही है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट देने से जो है आपका यहाँ पर वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाता। साथ ही जो है आपको यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो मुख्य कंटेंट देने का यहाँ पर उद्देश्य था वह हमारा यहाँ पर पूरा नहीं हो पाता। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट जानकारी थी, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस टॉपिक से जुड़े हुए वह जो है यहाँ पर मैंने आपको दे दिए। तो चलिए इसका यहाँ पर एक बार जो है हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का मुख्यतः भौगोलिक विभाजन जो है कितने प्रदेशों में आपका बांटा जाता है मध्य प्रदेश को, तो आपका जो है 3 प्रदेशों में आपका बांटा जाता है। कौन कौन सा है? तो आपका यहाँ पर है मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश, उसके बाद आता है आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और उसके बाद आता है आपका यहाँ पर बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो देखिए मध्य प्रदेश जो है उसको मुख्यतः 3 भौगोलिक प्रदेशों में आपका बांटा जाता है।
मध्य उच्च प्रदेश सतपुड़ा जो आपके मैकाल श्रेणी है और बघेलखंड का पठार। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा जाता है तो इसको आपका जो है 7 प्रदेश में आपका बांटा जाता है, क्योंकि जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको जो है हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। सतपुड़ा वाला एक पूरा हो जाता है, बघेलखंड का पठार वाला एक क्षेत्र हमारा पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार 7 भाग जो है आपके यहाँ पर हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश को मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित करते हैं? 3 क्षेत्र में, और उन 3 क्षेत्रों को मिलाकर जो है आपके कितने प्रदेश बनते हैं, कितने भौतिक प्रदेश बनते हैं? तो 7 जो है आपके यहाँ पर बनते हैं। मध्य उच्च प्रदेश को जो है हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो मध्य उच्च प्रदेश को हम जो है 5 भागों में यहाँ पर हमारा विभाजित होता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मालवा का पठार, यह भी जो है आपका मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार भी आपका इसके अंतर्गत आता है। रीवा पन्ना का पठार वह भी जो है आपका इसी के अंतर्गत आएगा। और जो नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी वह भी जो है आपके मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर आएगी। तो मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में जो है हम यहाँ पर विभाजित करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है वह बनता है कि इनके पास जो है कुल कितना क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का यह अपने पास रखते हैं। तो इनका जो आपका यहाँ पर प्रतिशत है वह भी जो है यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ एक बार और। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है या सर्वाधिक भौतिक मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो है एरिया आपका कवर करता है, तो राइट आंसर आपका बनता है मालवा का पठार। तो यानी कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा? तो हमारा जो है मालवा का पठार आता है पहले नंबर पर। पहले नंबर पर कौन सा आएगा? तो आपका मालवा का पठार आएगा। कितना प्रतिशत जो है ये अपने पास रखता है? तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% जो है अपने पास रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो वह आता है आपका नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी जो है आपका दूसरे नंबर पर आता है और कुल कितना अपने पास रखता है? तो 26% जो है यह अपने पास रखता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जब हम भौतिक विभाजन करते हैं तो सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र जो है आपका कौन सा है? तो मालवा का पठार है। उसके बाद आता है आपका नर्मदा सोन घाटी। अगर उसके बाद की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह आता है आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कितना रखता है? तो यह जो है अपने पास 11% रखता है। तो पहले नंबर पर मालवा का पठार, दूसरे नंबर पर नर्मदा सोन घाटी, तीसरे नंबर पर आता है आपका सतपुड़ा श्रेणी जो कि 11% अपने पास यहाँ पर रखता है। उसके बाद आपका चौथे नंबर पर आएगा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार अपने पास कुल कितना रखता है? तो यह जो है आपका 10.70% जो है अपने पास रखता है। पांचवें नंबर पर जो है आपका यहाँ पर आएगा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार यह जो है अपने पास कुल कितना रखता है? तो 10.36% जो है यह अपने पास यहाँ पर रखता है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें कि उसके बाद कौन सा क्षेत्र आपका यहाँ पर आएगा, तो बुंदेलखंड का पठार आएगा। बुंदेलखंड का पठार कितना रखता है? तो 7.60% अपने पास रखता है। और सबसे लास्ट में आता है आपका बघेलखंड का पठार, यह कितना रखता है? तो यह जो है पूरे मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उसका 7% एरिया जो है बघेलखंड का पठार आपका यहाँ पर कवर करता है। तो अगर सबसे बड़ा पूछा जाए मालवा का पठार 28% है, सबसे छोटा पूछा जाए आपका यहाँ पर तो बघेलखंड का पठार मात्र 7%। तो यह थे आपके मध्य प्रदेश के यह जो इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि यहाँ पर जो है जो मध्य प्रदेश के जो पठार है कुल कितना कवर आपका यहाँ पर करते हैं, साथ ही जो है कितना प्रतिशत अपने पास रखते हैं, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। और मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है आपके कौन सी है? तो वह है आपकी सिगार चोटी और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो 881 मीटर जो है आपकी इसकी कुल ऊंचाई है। तो यहाँ से भी कई बार जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों यह था हमारे आज का जो हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन था उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जो है आप जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।